फैक्टर अफेक्टिंग इन डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग इन डिमांड, इसमें हमने डिग्री डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो में, तो आप जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। फैक्टर अफेक्टिंग इन डिमांड, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे डिमांड को, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो हम देखते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी, देखिए हमारी कमोडिटी किस टाइप की है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये, खाली डिमांड नहीं होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी में हम क्या कहते हैं कि हमारी जो कमोडिटी है वो किस टाइप की है, भाई नेसेसिटी गुड्स है या फिर हमारी लग्जरी गुड्स है, ठीक है, तो वो हमें देखना पड़ता है। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी इन्फ्लुएंस बाय इट्स नेचर, ठीक है। तो जैसी भाई नेसेसिटी गुड्स है, कंफर्टेबल गुड्स है या फिर लग्जरी गुड्स है, आपकी उस टाइप से जो डिमांड है वो इलास्टिक या इन इलास्टिक होती है। एक बात आप सुन लो कि भाई इलास्टिक का मतलब क्या होता है, अगर वर्ड आ जाता है इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है चेंजेबल, क्या होता है, चेंज होना, ठीक है, चेंज हो सकती है। अगर मैं बोल दूं इलास्टिक डिमांड है, दैट मीन्स इस डिमांड को हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बोल दूं इन इलास्टिक डिमांड है, इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, अनचेंजेबल, मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात समझ लिया आपने। अब आप हर बारी आप ही पहले सोच के बताना कि इसकी डिमांड इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी, ठीक है जी। तो फर्स्ट देखिए नेसेसिटी गुड्स के बारे में बता रही हूँ मैं। नेसेसिटी गुड्स कौन सी गुड्स होंगी, लाइक फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल, मेडिसिन, ठीक है, जिनकी डिमांड कैसी होगी, चेंजेबल या अनचेंजेबल, भाई जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, जो आपको चाहिए ही चाहिए, मेडिसिन है, उसकी कहाँ डिमांड आप चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो जो नेसेसिटी गुड्स होती हैं, फूड ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मेडिसिन हो गई, तो उनकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, इन इलास्टिक, क्या होगी वो, इन इलास्टिक डिमांड होती है, याद रखना है, ठीक है। आप इनको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, चाहे इनके प्राइस में कितना भी फ्लक्चुएशन आ जाए, प्राइस चाहे अप हो चाहे प्राइस डाउन हो जाए, अगर मेडिसिन चाहिए तो चाहिए। तो ऐसे ही नेसेसिटी गुड्स की केस में, नेसेसिटी गुड्स के केस में प्राइस चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपकी डिमांड जो होगी वो फ्लक्चुएट नहीं होगी, फ्लक्चुएट मतलब चेंज नहीं होगी, ठीक है जी। समझ आया आपको, नेसेसिटी गुड्स के केस में इनइलास्टिक डिमांड होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट कंफर्टेबल गुड्स, अभी तक हमने नेसेसिटी हमने पढ़ा था, नेसेसिटी गुड्स होते हैं, कंफर्टेबल गुड्स होते हैं और लग्जरी गुड्स होते हैं, है ना। तो कंफर्टेबल गुड्स कौन से होते हैं, लाइक फैन, रेफ्रिजरेटर, है ना, ये फ्रिज, ये वाली कौन सी हो गई हमारी कंफर्टेबल। एसी हमारा लग्जरी में आ जाता है, ठीक है, एसी नहीं बोलोगे आप, एसी, फैन हमारा कंफर्टेबल गुड्स में आ जाता है, एसी हमारा लग्जरी में आ जाता है फिर, ठीक है, एसी हमारा लग्जरी में, डीवीडी प्लेयर वगैरह ये लग्जरी गुड्स होती हैं। तो जो हमारी कंफर्टेबल गुड्स होती हैं उनकी क्या होती हैं, डिमांड इज जनरली इलास्टिक, एज अ कंज्यूमर कैन पोस्टपोन इट्स कंजप्शन, भाई सिंपल सी बात है। इन गुड्स को क्या कर सकते हैं आप, इलास्टिक कर सकते हैं, इनकी डिमांड जो है जनरली इलास्टिक होगी, वो अपने पोस्टपोन कर सकता है अपने कंजप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम बात करें लग्जरी गुड्स की, जो एसी डीवीडी वगैरह होती है, तो इनकी डिमांड होती है मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक, ठीक है। देखो हमने नेसेसिटी गुड्स की थी, नेसेसिटी गुड्स किया था, नेसेसिटी गुड्स जिसकी हमने देखी थी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, इन इलास्टिक होगी, भाई हमें चेंज नहीं करना है डिमांड को, चाहे हमारी जो प्राइस है वो कितना भी फ्लक्चुएट हो जाए, लेकिन डिमांड नहीं होगी। उसके बाद हमने देखा कि कंफर्टेबल गुड्स होती है। कंफर्टेबल गुड्स क्या होती है, जिसमें हमने इलास्टिक डिमांड कर सकते हैं, हम इसको अपनी डिमांड के, अपनी कंजप्शन के अकॉर्डिंग उसको पोस्टपोन कर देंगे। फिर हमने देखा लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स की मोर इलास्टिक हो सकती है, क्या हो सकती है, मोर इलास्टिक, ठीक है, मोर इलास्टिक कर सकते हैं, क्योंकि बिना एसी वगैरह ऐसी कोई ज़रूरी वाली चीज़ नहीं है, अगर आपके पास पैसे हैं तो ही आप इनका कंजप्शन करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ कमोडिटी के बेस पे हमने कैसे इनको डाइवर्सिफाई किया, इलास्टिसिटी को। नेक्स्ट आता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट का मतलब, अगर आपके पास सब्सटीट्यूट होते क्या हैं, पहले तो ये बताओ, पता है आपको सब्सटीट्यूट होते क्या हैं, सब्सटीट्यूट होते हैं जब
एक गुड्स को हम दूसरे गुड्स की जगह पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गुड्स कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, लाइक टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया था। टी एंड कॉफ़ी, अगर टी के प्राइजेस ज़्यादा हो जाते हैं, इनके प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं टी के, तो हम किसकी डिमांड करने लग जाएंगे? कॉफ़ी की। अगर कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज हो गए तो हम किसकी डिमांड करेंगे? टी की। तो ये कौन से गुड्स होते हैं? दीज आर द सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है। तो कहते हैं अगर मार्केट में अवेलेबल है सब्सटीट्यूट, तो उनकी जो डिमांड होगी वो हम क्या कर देंगे? इलास्टिक। भाई हमें एक चीज़ पसंद नहीं आ रही है, हम कुछ और चीज़ लेना चाह रहे हैं, तो इलास्टिक कर देंगे अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो। अगर नहीं है तो फिर हम क्या कर देंगे? इन इलास्टिक। भाई नहीं है तो वही चीज़ परचेज करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। या देखिए, डिमांड फॉर द कमोडिटी विद द लार्जर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट विल बी मोर इलास्टिक। जहाँ पर लार्जर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट है वहाँ पे क्या हो जाएगी? डिमांड मोर इलास्टिक हो जाएगी। और जहाँ पर क्या है, द रीजन इज दैट इवन अ स्मॉल राइज इन प्राइस विल बी इंड्यूस द बायर कैन गो इट सब्सटीट्यूट। जरा सा भी अगर प्राइस में चेंज होता है तो बायर्स कहाँ भाग जाते हैं? फिर दूसरे गुड्स की साइड भाग जाते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के जहाँ पर ज़्यादा सब्सटीट्यूट रहेंगे तो वहाँ हमारी डिमांड क्या कर देंगे? मोर इलास्टिक कर देंगे। नेक्स्ट, अच्छा डबल टाइम आ गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनकम लेवल। इनकम लेवल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी इज जनरली लेस फॉर द हायर लेवल इनकम ग्रुप। भाई आप ये देखिए, एक रिच पर्सन एक पुअर पर्सन है। पुअर पर्सन बेचारा क्या करेगा कि अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो अपनी डिमांड को इलास्टिक कर देता है, लेकिन रिच पर्सन क्या करेगा? वो देखता ही नहीं, उसके पास इतना पैसा है, वो खरीद लेता है किसी भी चीज़ को। तो क्या कहता है कि जनरली लेस इलास्टिक, लेस फॉर द हायर इनकम लेवल ग्रुप इन कंपैरिजन टू द विद द लो इनकम ग्रुप। जो पुअर पर्सन है उनके कंपैरिजन में जो रिच पर्सन होते हैं वो अपनी डिमांड को क्या करते हैं? लेस इलास्टिक बना के रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो खरीद सकते हैं, भाई ज़्यादा कमा रहे हो तो वो खरीद सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस फॉर द हायर लेवल इनकम ग्रुप, रिच पीपल और पुअर पीपल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बिकॉज रिच पीपल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस मच बाय द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, क्योंकि वो इतने उनके ऊपर असर नहीं पड़ता। अगर प्राइस चेंज हो जाते हैं तो उनके पास पैसा होता है, इसीलिए रिच पीपल क्या कर लेते हैं? उस परचेज कर लेते हैं उस गुड्स को, ठीक है। तो उनके लिए इतना ज़्यादा कुछ ऐसा इन्फ्लुएंसिंग नहीं रहता ही, ठीक है। तो अपनी डिमांड क्या कर लेते हैं? लेस इलास्टिक, ठीक है, कम चेंज करते हैं वो। नेक्स्ट क्या कहते हैं? लेवल ऑफ प्राइस। लेवल ऑफ प्राइस में क्या कह रहा है? लेवल ऑफ प्राइस इज अफेक्टेड बाय द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कॉस्टली गुड्स, लैपटॉप, प्लाज्मा टीवी एक्सेट्रा, हाईली इलास्टिक। तो इनकी क्या हो जाएगी? हाईली इलास्टिक। भाई देखो एक बात बताओ, जो ज़्यादा महंगी चीज़ें होती हैं तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ही तो देखोगे। अगर आपका बजट कह रहा है तो आप खरीद लोगे, नहीं कह रहा तो आप क्या कर दोगे? उसकी डिमांड को इलास्टिक कर दोगे। तो यही कह रहा है कि जो महंगी चीज़ें हैं, कॉस्टली गुड्स हैं, तो उसकी डिमांड क्या होती है? हाईली इलास्टिक होती है, ठीक है। लेकिन जो कम रेट की होती है, जो इनएक्सपेंसिव गुड्स होती है, इनएक्सपेंसिव जिस पे आप छोटे थोड़े थोड़े प्राइजेस जो की चीज़ें आती हैं, लाइक निडल मैच बॉक्स हो गया, है ना, तो इन पे क्या होती है? इनइलास्टिक डिमांड कर दोगे। कहाँ आप चेंज करोगे इनकी छोटी छोटी सी चीज़ों को, है ना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पोस्टपोनेंट ऑफ गुड्स। अब पोस्टपोन का मतलब ये होगा जिसको आपने पोस्टपोन कर दी उसकी तो आ जाएगा इलास्टिक, जिसकी आपने पोस्टपोन कर दी उसकी आ जाएगी इलास्टिक, जिसने आपकी नहीं करी उसकी क्या हो जाएगी? इन इलास्टिक, ठीक है। जिसकी आप नहीं कर सकते हो उसकी क्या हो जाएगी? इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। अब देखिए इसमें कमोडिटी लाइक बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा हुज डिमांड इज नॉट अर्जेंट। जिसकी डिमांड क्या है? डिमांड इज नॉट अर्जेंट। भाई सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है तो इसकी क्या हो जाएगी? हाईली इलास्टिक हो जाएगी, ठीक है। कंजप्शन के बेसिस पे पोस्टपोन कर सकते हो ना। और जो अर्जेंट डिमांड्स होती हैं जैसे सेविंग ड्रग्स, जो मतलब जो लाइफ को बचाने वाली चीज़ें रहती है, तो उनकी डिमांड क्या कर दोगे? इन इलास्टिक कर दोगे। मेडिसिन वगैरह का भी एग्जांपल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ़ बायर्स। देखो ये भी बहुत इजी है। नंबर ऑफ़ बायर्स का मतलब जितने ज़्यादा लोग हैं। भाई एक गांव में 2 ही लोग हैं होता नहीं है ऐसा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि एक गांव में क्या है, 2 ही लोग हैं, तो उस टाइप की डिमांड करेंगे। लेकिन अगर एक गांव में बहुत सारे लोग हैं तो वो उस हिसाब की डिमांड करेंगे। सिंपल सी बात है भाई, जहाँ पर कम लोग हैं कम डिमांड, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा डिमांड। तो देखिए क्या कह रहा है कि commodity under consideration have the several uses, then the demand will be elastic, and when
the price of commodity increase, the generally put only more urgent use results its next slide. Demand falls when the price falls, then it use satisfy even less urgent need and demand rise. तो वही कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ बायर्स है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक डिमांड को वो करेंगे। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा डिमांड वो करेंगे। स्लाइड में पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में। उसके बाद कहता है कि शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, प्रपोर्शनेट ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। अब देखिए कंज्यूमर इनकम की प्रपोर्शनेट स्पेंड जितनी होगी ना उतना ही इलास्टिक एंड इनइलास्टिक होगा। प्रपोर्शनेट कंज्यूमर इनकम्स दैट स्पेंड ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ग्रेटर प्रपोर्शन इनकम स्पेंड ऑफ कमोडिटी, देखो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इनकम का बहुत बड़ा अमाउंट अगर किसी पे स्पेंड कर रहे हैं हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए, तो उसकी डिमांड क्या होगी, ग्रेटर इलास्टिक हो जाएगी, मोर इलास्टिक हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसी चीज़ पे थोड़ी थोड़ी सी इनकम स्पेंड कर रहे हैं, जैसे हमारी ये हो गई साल्ट नीडल सोप मैच बॉक्स हो गई, तो इनकी क्या डिमांड में इनइलास्टिक कर दोगे आप। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट किसी चीज़ पे अपनी इनकम का ज़्यादा प्रपोर्शन किसी चीज़ पे खर्च कर रहे हो तो उसकी डिमांड आप क्या करोगे, ग्रेटर इलास्टिक कर दोगे, मोर इलास्टिक कर दोगे। लेकिन अगर जो डिमांड है जो नेसेसिटी गुड्स पे या जिन आपकी इनकम का थोड़ा सा पोर्शन जो है वहाँ पे स्पेंड कर रहे हो आप छोटी मोटी चीज़ों को खरीदने के लिए, तो उसकी डिमांड आप क्या कर दोगे, इनइलास्टिक कर दोगे। क्लियर। नेक्स्ट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड देखिए टू टाइप से होंगे, एक होंगे हमारे शॉर्ट टाइम पीरियड और एक होंगे हमारे लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड होते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड होते हैं। शॉर्ट टाइम में आप जल्दी से चीज़ों को चेंज नहीं कर पाते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है तो आप चेंज कर पाते हो। तो देखिए इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलवेज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ टाइम, a day, a week, a month, a year, several years, and elasticity of demand vary directly to the time period। elasticity demand जो depend करती है किस पे, जो किस पे करेगी, टाइम पीरियड पे। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है डिमांड इज जनरली इनइलास्टिक इन द शॉर्ट पीरियड। जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक, मैंने भी बताया ना, छोटे टाइम पीरियड में कम से कम टाइम पीरियड में अपनी डिमांड को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टाइम पीरियड में आप अपनी डिमांड को चेंज कर सकते हो, मतलब इलास्टिक बना सकते हो, लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड में इनइलास्टिक, लॉन्गर टाइम पीरियड में इलास्टिक। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट इसमें एक हैबिट का पॉइंट और था, ये रहा हैबिट का। देखिए जो हैबिचुअल है किसी चीज़ के, भाई जो एडिक्ट हैं जिसने तो रहा ही नहीं जाता उस चीज़ को खाए बिना यूज़ किए बिना, तो उनकी डिमांड क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी। ठीक है, जो हैबिचुअल नेसेसिटी कंज्यूमर्स होते हैं, भाई जिनको चाहिए ही चाहिए वो चीज़, जैसे अल्कोहल हो गए, ड्रग्स लेने वाले हो गए, या जो शराब पीते हैं, ठीक है, ड्रिंक करते हैं, तो उनको तो चाहिए चाहे कितनी भी प्राइस हो जाए, वो उनसे रहा ही नहीं जाता बिना ड्रिंक किए, तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, लेस इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये लिख रखा है अल्कोहल, टबैको, सिगरेट, तो इन ये एग्जांपल्स हैं इसके, तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, लेस इलास्टिक। ठीक है, जो हैबिचुअल नहीं उस चीज़ के वो तो इलास्टिक कर देंगे फिर डिमांड को। क्लियर हुआ इतना। सो दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करो। शेयरिंग इज केयरिंग।